वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सोलर सेल, जिसे हम कहते हैं बेटा फोटोवोल्टेक सेल। कौन सा? फोटोवोल्टेक सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोलर सेल। देखो बच्चों, सबसे पहले आप तो जान लो कि ये सोलर सेल होता क्या है। देखो बच्चों, सोलर सेल क्या होता है? जो सन से जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो सन से जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, और वो एब्जॉर्ब करी हुई लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट करते हैं। इसी को अपन कहते हैं सोलर सेल। और ये जो सोलर सेल है ना बेटा, ये बहुत बहुत आईएमपी है बेटा आज के डेट में। क्यों पता है? क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। हाँ, इनिशियल कॉस्ट जो है, मतलब शुरुआती में इसको लगाने के लिए थोड़ी दिक्कत जाती है, मतलब थोड़ा हाईली कॉस्ट जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये परफॉर्मेंस रेगुलर देते रहता है बेटा। ठीक है। और आजकल ना इसे तो इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है। ठीक है। अब स्ट्रीट जो बल्ब रहते हैं, तो स्ट्रीट बल्ब जो है वहाँ पर भी ये लगाए जाते हैं सोलर सेल। ठीक है, ताकि जो स्ट्रीट बल्ब जो जले ना बेटा, तो उसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट में ना है, इसलिए वो सोलर सेल का वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। जो होटल्स बनती है बड़ी बड़ी, तो होटल्स के ऊपर में भी पूरे सोलर सेल लगाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी होटल के जो बिल है वो भी तो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको बचाने के लिए सोलर सेल का भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे, जैसे रिमोट कंट्रोल एरिया मतलब जहाँ पर बिजली की पहुँच नहीं है, वहाँ पर भी सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट अगर आपने देखे होंगे, तो सैटेलाइट में भी हर जगह जो है वहाँ पर सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेटर देखे होगी आपने, उसमें भी सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सोलर सेल जो है ईच एंड एवरी जगह इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन आगे की कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। फिलहाल तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेटा सोलर सेल। कौन सा? सोलर सेल। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है, स्टेट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ अ सोलर सेल। बोल रहा है प्रिंसिपल, मतलब जो सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल का आप क्या दो? स्टेटमेंट दो। और बाद में सोलर सेल का उसका यूजेस भी बताओ कि सोलर सेल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, मतलब सोलर सेल का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल आपको बताना है, और उसके कौन से यूजेस है जहाँ पर हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल की। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल? चलिए देखते बेटा क्या है। बोल रहा है सोलर सेल यूजेस सोलर एनर्जी। ओके, सोलर सेल यूजेस सोलर एनर्जी। अब आपके दिमाग में आ रहा है बेटा ये सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी क्या होती है बेटा? जो सन से जो एनर्जी आती है, मतलब सन से जो लाइट आती है ना बेटा, मतलब जिससे वहाँ पर जो अपन एनर्जी बोल रहे हैं, वो सन से निकली हुई एनर्जी को अपन बोलते हैं बेटा सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? सोलर एनर्जी। ओके, मतलब जो हमारा जो सोलर सेल जो है, ये किसको यूज़ करता है बेटा? सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। मतलब सन से जो आई हुई जो लाइट है, ये है हमारा बेटा सन। ओके, ये क्या है? हमारा सन। और ये सन से जो है ये लाइट आ रही है। ओके, ये सन से जो है ये लाइट आ रही है। तो ये जो लाइट आ रही है, ये कौन सी एनर्जी बेटा? तो ये है बेटा सोलर एनर्जी। क्या? ये सोलर एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कहना कि हमारा जो सोलर सेल है, वो सोलर सेल किसका इस्तेमाल करता है बेटा? सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहा है। ठीक है, और बाद में इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल मतलब किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझा? यानी इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी जो है वो सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और बाद में उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। मतलब धूप से जो एनर्जी मिलती है, उस धूप की एनर्जी को सीधा डायरेक्टली कन्वर्ट करता है बेटा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सोलर सेल का क्या बेटा? मेन प्रिंसिपल। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेटा फोटोवोल्टेक सेल। क्या कहते हैं बेटा? फोटोवोल्टेक सेल। किसने कर पूछा कि सोलर सेल को हम फोटोवोल्टेक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा सोलर सेल जो है ये सोलर एनर्जी को यूज़ करता है, और बाद में इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किस में होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए। समझा? और ये जो सारी प्रोसेस होती है बेटा, इसी को हम कहते हैं फोटोवोल्टेक
सेल। ठीक है बेटा, आप डायग्राम में यहाँ पर देखोगे बेटा, देखो बेटा ये है हमारी सोलर एनर्जी, देख रहे हो बेटा, ये है हमारा बेटा सन। ठीक है, ये सन से लाइट आ रही है, देखो ये सन से लाइट आ रही है, और ये जो दिख रहा है बेटा ये है हमारा सोलर सेल। क्या बेटा? सोलर सेल। और ये ऐसे पैनल बने हुए रहते हैं, यहाँ पर दिख रहे हो, ये है बेटा पैनल, ये जो आप यहाँ पर जो बने हुए जो देख रहे हो इसे अपन कहते हैं बेटा पैनल। ठीक है, और ये क्या करता है, जो सन से जो लाइट आती है तो ये पैनल क्या करता है, उसको बेटा एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। और जैसे ही वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो सीधा क्या देती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही, जहाँ से हमारा बल्ब जो है वो क्या कर रहा है बेटा? ग्लो कर रहा है। समझ में बात आ रही है? मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो सन से जो सोलर एनर्जी जो आ रही है, सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है, तो ये जो सोलर पैनल जो है, ये सोलर सेल के अंदर जो सोलर पैनल होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और डायरेक्टली वो कन्वर्ट होता है बेटा किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में बना हुआ ये हमारा सन की जो है ये रे आ रही है इस पे, और सीधा ये हमारे सोलर सेल जो लगे हुए हैं, तो इसमें जितने भी सोलर सेल में पैनल लगे हुए हैं वो क्या कर रहा है बेटा? उस सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो सीधा कन्वर्ट किस में करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये साइज छोटे से छोटा तो बड़े से बड़ा साइज भी होता है बेटा, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस, कि हम किस प्रकार का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक सिंगल बल्ब के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप छोटा सा पैनल जो है यहाँ पर जो आपको दिख पा रहा है बेटा, जैसे ये ऊपर वाला जो डायग्राम दिख रहा है, देखो ये हैंड में जो ये लगा हुआ पैनल देख पा रहे हो बेटा, सोलर सेल का पैनल, तो ये छोटे पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये बड़ा, मतलब बड़े पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इससे भी बड़े बड़े होते हैं बेटा, वो तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस ना, कि हम कितने बड़े सोलर सेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट आज के कंडीशन में ना बेटा सोलर सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है बेटा? खपत बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, बनाने के लिए। इसलिए क्या होता है बेटा कि सोलर सेल जो है, देखो क्योंकि धूप से जो एनर्जी मिल रही है वो तो फ्री वाली मिल रही ना, है ना, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लगता, है ना, तो वो क्या करता है? पैनल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा मतलब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम डेली लाइफ के यूज़ में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? वैसे तो हम अभी इसका यूज़ पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि सोलर सेल क्या होता है ना। बस मैं लास्ट बात बोल रहा हूँ, सोलर सेल जो है ये सोलर एनर्जी का यूज़ करता है और सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इसी को अपन बोलते हैं सोलर सेल, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा फोटोवोल्टेइक सेल। आई होप आपको सोलर सेल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके पढ़ते बेटा यूज़। ठीक है, ये रहा बेटा आपका सोलर सेल का यूज़। ठीक है, चलिए पहला यूज़ पढ़ते, क्या लिखा हुआ जरा बताइए बेटा। सोलर सेल्स आर यूज फॉर charging the batteries during the day time so that batteries can be supply power during the night। क्या बात बोल दिया उसने, देखो सोलर सेल क्या करता है बेटा, ये जो आपको डायग्राम में जो बैटरीज दिख रही है, ठीक है, देखो कितने टाइप की बैटरीज है, बराबर बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बैटरीज है। उनको क्या करता है बेटा, देखो डे टाइम में क्या होता है, उस समय हमारा सन जो है वो रहता है, जहाँ से सन से हमारी एनर्जी जो है वो निकलती रहती है लगातार, मतलब जो सोलर एनर्जी जो है वो डे टाइम में निकलती है बेटा। तो क्या होता है बेटा, ये जो हमारी सारी जो बैटरीज है वो डे टाइम में उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, फुल्ली चार्जिंग कर दिया जाता है। ठीक है, डे टाइम में ये जो सारी बैटरीज है उनको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है बेटा, चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो हम नाइट के टाइम में, मतलब रात के टाइम पे हम उसका पावर का इस्तेमाल करते हैं, बराबर बेटा। ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है बेटा, सन से लाइट आती है। ठीक है, देखो ये है हमारा बेटा सन, ओके बेटा, और ये जो सन से जो है ये लाइट आ रही है, मतलब कौन सी एनर्जी आ रही है बेटा, सोलर एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो डे टाइम में ही तो आएंगे बेटा। ठीक है, कौन से टाइम में, डे टाइम में। तो डे टाइम में ये सोलर एनर्जी क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर जितनी भी बैटरीज लगी रहती है उन बैटरी को डे टाइम में क्या कर दिया जाता है बेटा, चार्ज कर दिया जाता है, और बाद में हम उसका इस्तेमाल करते बेटा नाइट में। ठीक है, इसका जो पावर का इस्तेमाल करते हैं हम नाइट में। पहला यूज़ तो आपको समझ में आ गया बेटा। देखो डायग्राम में देखो यहाँ पर कितने सारे सेल लगे हुए, देखो ये है हमारे पूरे सोलर सेल है। ठीक है, और ये डे टाइम चल रहा है हमारा, और ये डे टाइम में
पूरी सोलर एनर्जी जो है ये सोलर पैनल क्या कर रहे हैं बेटा, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी बैटरीज दी हुई है वो सारी बैटरीज क्या कर रही है बेटा, चार्जिंग पे लगी हुई है, ठीक है, ताकि जब इसको नाइट में हम इसका क्या कर सके बेटा, इस्तेमाल कर सके, ठीक है। आई होप आपको पहला यूज तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट वाले बात करते हैं। ये है बेटा सेकेंड टाइप का हमारा सोलर सेल का यूज़। क्या लिखा हुआ है, सोलर सेल आर यूजफुल एट रिमोट प्लेस, ठीक है। अब ये रिमोट प्लेस क्या होता है बेटा, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है बेटा। जो हमारे सैनिक होते, जो हमारे जवान होते, ठीक है ना, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे रहते हैं ना बेटा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे वो लाइट के पोल नहीं रहते बेटा, वहाँ पर मतलब लाइट की कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहती। तो मतलब ऐसा एरिया, ऐसा प्लेस जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं रहता, ऐसा प्लेस जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, ऐसे प्लेस को हम कहते हैं बेटा रिमोट प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा, रिमोट प्लेस। तो जब लोगों का वहाँ पर आना जाना ही नहीं रहता, इसका मतलब लोगों का रहने का ठिकाना भी नहीं होगा। और जब लोगों का रहने का ठिकाना ही नहीं होगा तो वहाँ कहाँ से पोल जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के। और जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल जाएंगे ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे बेटा वहाँ पर, तो हम वहाँ पर सोलर सेल को लगाएंगे। क्योंकि सोलर सेल को लगाने का फ़ायदा क्या पता है क्या, कि देखो डे टाइम में तो मतलब सन से सोलर एनर्जी आएंगी और वो डे टाइम में क्या करेगा बेटा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और नाइट टाइम पे वो क्या करेगा बेटा, उसका पावर सप्लाई का अपन यूज़ करेंगे बेटा, समझा। तो ऐसा प्लेस, ऐसा रिमोट प्लेस मतलब ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है, मतलब लोगों के आने जाने पे रोक टोक रहती है बेटा, ऐसे प्लेस को हम रिमोट प्लेस बोलते हैं। और इन रिमोट प्लेस में भी सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। ओके, फॉर सप्लाइंग पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसके अलावा भी सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मतलब होता है बेटा डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैलकुलेटर से स्टार्ट होता है सैटेलाइट तक के, देखो छोटे से छोटा डिवाइस, कौन सा छोटा डिवाइस होता है बेटा, हमारा कैलकुलेटर। आप यहाँ पर डायग्राम में देखोगे, देखो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे बेटा, देखो ये है कैलकुलेटर बेटा, और ये भी जो कैलकुलेटर में यहाँ पर एक पैनल लगा रहता है बेटा यहाँ पर। तो ये सन जो है ना बेटा, ये सन की जो लाइट है ना बेटा, ये एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ये जो कैलकुलेटर जो है ये भी चलता है बेटा। मतलब छोटे से छोटा डिवाइस, यहाँ तक कि हमारा कैलकुलेटर भी जो है वो सोलर एनर्जी को कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, यूज़ करता है। आजकल जो छोटे छोटे जो फ़ैन आ गए ना बेटा, वो छोटे से छोटे फ़ैन का भी सैटेलाइट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। फ़ैन तक में इस्तेमाल हो रहा है बेटा। जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है, ठीक है ना, जहाँ पर बैटरी की भी खपत हो रही है, तो वहाँ पर भी मतलब सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कार भी सोलर सेल की बन चुकी है बेटा। मतलब बहुत सारे ऐसे डिवाइस जो है वो सोलर सेल के बन चुके हैं, जहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वो डिवाइस जो है वो काम कर सके। तो चालू होता है बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। चालू होता है कहाँ से, कैलकुलेटर से, ठीक है। और कहाँ तक बेटा, सैटेलाइट। देखो ये जो आप देखो बेटा, ये वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है हमारा सैटेलाइट। क्या बेटा, ये हमारा सैटेलाइट। तो देखो बेटा यहाँ जो इसके जो ये जो पैनल दिख रहे हो आप, ये जो आपको जो पैनल दिख रहे हैं, ये दोनों पैनल जो दिख रहे हैं बेटा, ये पूरे सोलर से बने हुए हैं, सोलर सेल से बने हुए बेटा। पूरे पैनल जो है वो किसके, सोलर सेल के। तो देखो बेटा यहाँ पर जो आपको जो दिख रहे है बेटा, स्पेस स्टेशन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा स्पेस स्टेशन जो दिख रहा है ना बेटा, देखो ये स्पेस स्टेशन में यहाँ पे एस्ट्रोनॉट भी दिख रहा है आपको। ये पूरे यहाँ पर क्या लगे हुए बेटा, यहाँ पर पूरे क्या लगे हुए, सोलर सेल लगे हुए। देखो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर तो एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे बेटा। इसका मतलब इससे बोला जाता है बेटा एरे। क्या बोलते बेटा, एरे। वो भी किसका बेटा, एरे ऑफ पैनल, मतलब सोलर सेल के एरे। जब यहाँ पर एक से ज़्यादा जब सोलर सेल का इस्तेमाल किया था ना बेटा, उससे अपन कहते हैं बेटा एरे, ठीक है। तो सैटेलाइट में सिंगल भी यूज़ होता है बेटा, और एरे के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि हमारा जो सोलर सेल है उसका रिमोट प्लेस में तो इस्तेमाल होता है, बल्कि छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर तो बड़े से बड़े डिवाइस का भी इसका इस्तेमाल होता है। इवन यहाँ पर सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। ओके, थर्ड वाला यूज़ देखते बेटा। देखो थर्ड यूज़ क्या लिखा हुआ है, सोलर सेल आर यूज टू सप्लाई पावर टू द ट्रैफिक सिग्नल। अब देखो बेटा, आप
सिग्नल से कभी ना कभी तो गुजरे होंगे, ठीक है। तो आप देखते हो बेटा जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, जहाँ पर वो जो आरटीओ जो पुलिस रहती है वहाँ पर, जहाँ पर खड़ी रहती है ना बेटा एकदम टोल प्लाजा पे, तो आप देखोगे टोल प्लाजा पे जो पोल रहते हैं बेटा, उन पोल पे क्या लगे रहता है बेटा, कुछ कलर के लाइट रहती है, जैसे हरी पीली नीली कलर की जो है बेटा वो लाइट लगी हुई रहती है। तो उसके ऊपर आप देखोगे ना बेटा, तो वहाँ पर भी सोलर का पैनल जो है वो लगाया जाता है। क्यों पता है बेटा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है, मतलब वो जो ट्रैफिक जो पोल्स पे जो लाइट्स लगी रहती है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को बहुत कंज्यूम करती है बेटा, कहीं ना कहीं एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो वो एनर्जी का कंजम्पशन ना हो, इसलिए वहाँ पर क्या लगाया जाता है बेटा, वहाँ पर लगाया जाता है सोलर सेल, ताकि डे टाइम पे वो सोलर सेल क्या करे बेटा, चार्ज हो जाए, और बाकी टाइम पे ये जितने भी जो लाइट्स है वो दिन भर जो है वो लगातार चालू रहे बेटा, ठीक है। इसमें क्या होगी, एनर्जी की खपत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, समझा बेटा। इसलिए बोला गया है बेटा यहाँ पर कि सोलर सेल का बहुत मात्रा में यूज़ होता है बेटा ट्रैफिक सिग्नल में। अगर आप डायग्राम में देखोगे, देखो ये डायग्राम में अगर आप देखोगे बेटा, देखो ये ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल है। ये जो ऊपर में जो दिख रहा है बेटा, ये है हमारा सोलर सेल बेटा, क्या ये हमारा सोलर सेल, और वहाँ पर लगे हुए बहुत सारे ऐसे पैनल, और ये क्या करता है बेटा, देखो इन लाइट को ग्लो कराने में हेल्प करता है बेटा। मतलब ट्रैफिक सिग्नल में भी हमारा जो सोलर सेल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इन कम्युनिकेशन स्टेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में बातचीत होना, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कम्युनिकेशन, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस का सिग्नल जो है एक जगह पे आता है ना बेटा, उसे अपन कहते हैं बेटा बेसिकली कम्युनिकेशन स्टेशन। क्या कहते हैं बेटा, कम्युनिकेशन स्टेशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ये है हमारा पूरा कंप्लीटली पोल। देखो बेटा यहाँ पर भी क्या लगे हुए बेटा, यहाँ पर भी सोलर लगे हुए बेटा, देखो सोलर सेल लगे हुए। और ये है बेटा एंटीनास, ठीक है ना। एंटीनास मतलब जहाँ पर जो क्या बोल सकते हैं उसको अपन, जो मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलते, बराबर बेटा। तो कहना कि वो मोबाइल के जो नेटवर्क है, वो मोबाइल के नेटवर्क जो है इन्हीं से तो कनेक्ट रहते हैं बेटा, ये एंटीना से तो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये एंटीना जो है, ये एंटीना को वर्क करने के लिए पावर सप्लाई का इस्तेमाल करता हूँ बेटा। तो पावर सप्लाई का यूज़ करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर भी सोलर सेल का इस्तेमाल कर रहे बेटा। मतलब कहना कि हद तक कुछ हद तक हम सोलर सेल का इस्तेमाल करते बेटा इन कम्युनिकेशन स्टेशन। कौन सा बेटा, कम्युनिकेशन स्टेशन, ओके। एंड इन लट्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, इससे अपन कहते हैं बेटा लट्स मीटर। क्या कहते हैं बेटा, लट्स मीटर। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, जो लाइट होती है बेटा, वो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है, इस लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम लट्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, हम मतलब करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गया, ठीक है बेटा। मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो बेटा, ये जो हमारा सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा ट्रैफिक सिग्नल में भी, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्टेशन में यूज़ होता है बेटा, और इसके अलावा लट्स मीटर में भी यूज़ किया जाता है। और लट्स मीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्राइटनेस, किसकी बेटा, लाइट की। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम लट्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ अब बात करें बेटा सोलर सेल के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इसमें कौन से एडवांटेजेस है, इसके क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल में पहला दिया हुआ है बेटा, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग। देखो मैं पहले ही आपको बताया कि हमारा सोलर एनर्जी को किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी भी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली वो पॉल्यूशन नहीं करता, ये नॉन पॉल्यूटिंग है बेटा, ठीक है। सिंपली क्या करता है बेटा, सिर्फ एक पैनल है ये, जब बहुत सारे पैनल से मिलकर एक सोलर सेल बनता है बेटा, और वो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। इसमें पॉल्यूशन का कहाँ इस्तेमाल हुआ, राइट बेटा। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार से पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है सोलर सेल का। ठीक, यहाँ पर क्या है बेटा, नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली,
ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये भी अपना क्या कर रहा है बेटा, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित ना हो और हम अच्छे से रहे। समझा बेटा? ओके। सेकेंड इसका एडवांटेजेस है, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। और होता क्या बेटा, इस सोलर सेल अगर आपने एक बार लगा दी बेटा तो इसका मेंटेनेंस जो है ना बेटा बहुत कम होता है। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि इसके पीछे बस 10 बार देखो इसका मेंटेनेंस मांगेगा, या आप इसको अच्छे से बार बार इसको देखते रहो, बार बार ख़राब होता है, ये ऐसी चीज़ नहीं बेटा। मतलब अगर आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, तो फिर वो कई सालों तक के इसको कुछ नहीं होता, मतलब ख़राब जल्दी नहीं होता बेटा, ये है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि सोलर सेल को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत कम लगता है बेटा, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस लगता नहीं, ठीक है। तीसरा, दे लास्ट लॉन्गर, और इसकी लाइफ जो है ना बेटा बहुत लंबी है, ये कई सालों तक के जो है ये ख़राब नहीं होता बेटा हमारा सोलर सेल, तो ये लास्ट लॉन्गर है, ठीक है। तो ये तो 3 रहे हमारे बेटा एडवांटेज। क्या क्या है? सबसे पहला, नॉन पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूशन नहीं पैदा करता बेटा, ऊपर से इसका मेंटेनेंस जो है वो भी कम लगता है इसको, और ये लास्ट लॉन्गर है, मतलब इसकी जो इफ़िशियंसी जो होती है, मतलब काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है बहुत लंबी होती है बेटा। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं बेटा। जैसे पहला है, दे हैव हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। सोलर सेल को इंस्टॉल करने के लिए इनिशियली पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, जिस समय हम सोलर सेल को लगाते हैं तो सोलर सेल को इनिशियली इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मतलब हाईली कॉस्टेबल है ये। कब? जब आप सोलर सेल को इनिशियली लगाते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उस सोलर सेल को इंस्टॉल करने के लिए आपको हाईली कॉस्ट देनी पड़ती है। दे हैव हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। शुरुआत के दिनों में, मतलब शुरुआती पीरियड में जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के लिए कॉस्टली जाता है बेटा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेजेस हैं। और दे आर लो इन एफिशिएंसी, और ऊपर से क्या रहता है बेटा, इसकी जो एफिशिएंसी जो है, इसका काम तक करने का जो तरीका है ना बेटा थोड़ा लो होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी, जैसे जो हमारे जो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कंपेरिजन में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, लो होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सोलर सेल, ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते बेटा व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मटेरियल ऑफ सोलर सेल। देखो बेटा, सोलर सेल जो है बेटा वो सेमीकंडक्टर से बनता है, ये तो आपको पता होगा बेटा कि सोलर सेल में कहना कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं, तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया है। सोलर सेल का जो मटेरियल है, मतलब सोलर सेल जो बना हुआ है, तो वो बना हुआ तो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो जिस मटेरियल से बना होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका क्राइटेरिया होगा बेटा। तो देख लेते हैं अपन कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया अपन देखते हैं, ओके बेटा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, बोल रहा है बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल to be used in the solar cell should be between 1 electron to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या बोल रहा है बेटा, जो सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है, देखो बेटा ध्यान से समझना इसको, ये जो है बेटा, ये समझो ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है बेटा, ओके। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बैंड गैप होगा बेटा, कौन सा बैंड गैप जो होगा, है ना, तो इस बैंड गैप को जब आप सोलर सेल में यूज़ करोगे, किसमें बेटा, सोलर सेल में क्या करोगे, यूज़ करोगे, तो इसकी जो रेंज है वो किसके बीच में रहनी चाहिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बैंड गैप होता है और उस बैंड गैप को आप सोलर सेल में यूज़ करते हो, तो उसका जो वोल्टेज रहता है वो कितने, मतलब किसके बीच में रहना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहना चाहिए बैंड गैप। किसका बेटा, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बैंड गैप होता है और उसको आप सोलर सेल में यूज़ करते हो, तो उसका जो वोल्टेज रहना चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
होना चाहिए। ठीक है बेटा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो हमारे सोलर सेल में जो मटेरियल यूज होता है कौन सा, सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बैंड गैप है वो कितने के बीच में रहना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। चलो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। और सबसे दूसरा क्राइटेरिया ये है बेटा कि जो सोलर सेल है बेटा, तो सोलर सेल को एब्जॉर्ब करने का जो मतलब स्पीड जो है वो भी कैसा रहना चाहिए बेटा, हाई रहना चाहिए। अगर आपने कोई सोलर सेल लेके लाए हो तो सोलर सेल जो है बेटा उसकी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो सन की जो लाइट है उसको बहुत फास्ट तरीके से क्या करना चाहिए बेटा, एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि वो फट से लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी मतलब कौन सी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो लाइट एनर्जी को फट से किसमें कन्वर्ट कर सके बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि सेकेंड क्राइटेरिया है कि कम से कम इसका जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो हाई होना चाहिए बेटा। इसका मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना के जो स्पीड है वो क्या रहना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए, स्पीड फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और बेटा अगर एब्जॉर्प्शन पावर अगर अच्छा नहीं रहा इसका तो फिर वो हमारा सोलर सेल जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली वर्क करेगा बेटा, और उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्राइटेरिया है कि सोलर सेल जब भी आप यूज़ करते हो तो सोलर सेल की जो एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, फास्ट रहनी चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा वो फास्ट करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा जनरेट होगी। ओके, और बहुत कम अगर करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी तो बहुत टाइम लगेगा ना बेटा। क्या आप चाहते हो ऐसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत लो रहना चाहिए? नहीं, हम चाहते कि हमने अगर सोलर सेल लिए हैं तो उसका इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, इसलिए उसका ज़रूरी है कि उसका एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी कैसे रहनी चाहिए बेटा, गुड होनी चाहिए, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर इसकी अच्छी ना बेटा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में बहुत फास्ट तरीके से जनरेट होगी, और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी नहीं होगी तो कहीं कहीं इसका एब्जॉर्प्शन पावर लो हो जाएगा बेटा। मतलब एब्जॉर्प्शन पावर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन जो बेटा वो है रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, अगर आप चाहते हो कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है बेटा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेंगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर रहेंगी, और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन पावर रहेंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी बेटा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, इसीलिए ये मस्ट है, ये जरूरी है कि हमारा सोलर सेल जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो, गुड हो। ठीक है बेटा, एंड द लास्ट पॉइंट इसका लिखा हुआ बेटा, मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, और जो सोलर सेल का जो मटेरियल है ना बेटा वो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सोलर सेल के बारे में डिटेल्स जानकारी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको लेक्चर ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।